Good morning, friends. Who guys come first time on my channel? I request to you to subscribe my channel and please press the bell icon for more updates now. फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है वो कैनबन के बारे में है। इसको आप कानबन भी बोलते हो, कनबन भी बोलते हो, कैन बैन भी बोलते हो। कैन बन मुझे अच्छा लगता है बोलना, तो मैं कैन बन ही बोलूँगा इसको। ओके फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियोस में से काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या है कि इसके अंदर कई छोटी छोटी चीज़ हैं, कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप किया है। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। जो इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं, जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे बंदे, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो होने के बाद आप इसको जो है अपने रिज्यूम में आप अलग से कैनबन के बारे में ऐड कर लीजिए रिज्यूम में, कि मुझे कैनबन के बारे में भी पता है। ठीक है, इट इज़ ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन विच वी रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करना यानी घटाना। इन्वेंट्री क्या होता है? यानी जमा करना। किसी एक कमरे में अगर ज़्यादा चीज़ें जमा कर देंगे, एक से ज़्यादा और अलग अलग चीज़ें, तो उससे हमारा माइंड ख़राब होता है ना। तो इन्वेंट्री से क्या होता है, इस कैनबन से क्या है कि उस इन्वेंट्री के अंदर आपको एक एक चीज़ का पता पड़ जाएगा, यार ये चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, ये चीज़ कहाँ पे रखी है, या कोई प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कौन सा प्रोसेस किस तरह का हो रहा है, वो चीज़। हम कैनबन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कैनबन यूज्ड बाय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, ये एक तरह की जैपनीज टेक्निक है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। इट इज़ डेवलप्ड बाय टीची ओनो। टीची ओनो द्वारा ये डेवलप किया गया है 1950 के अंदर। इट इज़ ए लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल। ये एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है। क्वालिटी के अंदर जो लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसका अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये उसी का एक टूल है। कैनबन जो है, ये कैनबन का मतलब आप ये इन्वेंट्री से लेके डायरेक्टली जोड़ सकते हो। आपने जेआईटी पढ़ा होगा, मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा, मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी जेआईटी के ऊपर, जस्ट इन टाइम के ऊपर। तो उसी से रिलेट है। जेआईटी की अप्रोच करना, वो कैनबन का मोटो है। हर स्टेज का पता लग जाना, इन विच स्टेज ऑफ आवर वर्क। बहुत सारे काम आपकी कंपनी में हो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। अगर आपको पता करना है कि कौन सा काम किस स्टेज में हो रहा है, तो आप कैनबन को करो। रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री की कॉस्ट को आप कम कर सकते हो। इन्वेंट्री की कॉस्ट जैसे कैसे, आपने अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो वो भी एक तरह का रिवर्क ही है ना। तो इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करना, यानी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अगर आप अपना माल प्रोड्यूस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। टू मैनेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैनेज करना। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की डिमांड को पूरी करना। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो कंपोनेंट है आपका, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है कर्म करने से। गुड वर्क मैनेजमेंट, जो वर्क मैनेजमेंट होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं आती काम के अंदर मैनेजमेंट में। टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। प्रोडक्शन इम्प्रूव कैसे होगा? क्योंकि आपने एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया हुआ है जो क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक अलग लेवल पे ले जाती है। उससे क्या है कि आपको कौन सा काम किस स्टेज में हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है, ये चीज़ आपको पता पड़ जाती है। क्यों पता पड़ती है? क्योंकि आप जस्ट इन टाइम कर रहे हो उसके अंदर, है ना। वाई वी डू कैनबन, हम कैनबन क्यों करें? बहुत अच्छी बात है। फॉर जेआईटी इम्प्लीमेंटेशन, जेआईटी जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ही हम कैनबन करते हैं। जस्ट इन टाइम का मतलब कैसे है? सही जगह पे, सही मटेरियल और सही टाइम पे, ये तीनों चीज़ें अगर हम कवर कर लेते हैं, तो आपने क्या किया है, जेआईटी को अचीव कर लिया है। जेआईटी इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है। इसी चीज़ को अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपका जेआईटी इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। टू डिक्रीज द आइडियल टाइम, ये आइडियल टाइम को कम करेगा और इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी को। अगर आप कैनबन करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आइडियल टाइम को कम करेगा। बहुत अच्छी बात है। आइडियल टाइम क्या चीज़ है, इंटरव्यू के अंदर पूछा था, लड़कों से बता नहीं पाते हैं। मैं फिलहाल इन्वेंट्री के अंदर आइडियल टाइम क्या होता है वो बता रहा हूँ। आइडियल टाइम का मतलब ये होगा आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी तरह से खाली बैठे हुए हैं, मशीन में प्रॉब्लम की वजह से मशीन बंद पड़ी हुई है, काम रुका पड़ा है, तो वो एक आइडियल टाइम हो गया। आइडियल टाइम है खाली समय, खाली समय आप समझ लो। तो उस खाली समय को हम यूटिलाइज में कैसे लाएं, वो चीज़ कैनबन के थ्रू आती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी अच्छी होने से क्या होगा, फास्ट मूविंग प्रोसेस, आपका जो मूविंग प्रोसेस हो फास्ट मूविंग प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़, कैनबन जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ई कैनबन,
बीन अप्लाई ऑन कैनबन बोर्ड एंड कार्ड। ई कैनबन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैनबन। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या होता है कि किस स्टेज पे किस तरह से हमारे काम किया जा रहा है, और ये क्या है कि एक लोकेशन को ट्रैक कर लेता है, एक सिग्नल के थ्रू ही काम करता है कि यार ये इस जगह पे ये दिक्कत आ गई, इस जगह पे काम कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है और ये चीज़ होनी है। तो वो चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कैनबन के थ्रू करते हैं। बीन क्या होता है, अगर आप बीन के अंदर मेजर स्केल पे काम कर रहे हो तो बीन के अंदर भी क्या है, एक अलग अलग से बीन सिस्टम होता है। कौन सा प्रोडक्ट हो चुका है उन प्रोडक्ट्स को हम अलग बीन में रखते हैं, जो नहीं हुआ उसको अलग में रखते हैं, जो होना है उसको अलग में रखते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बोर्ड एंड कार्ड टेक्निक है। कहीं भी आप इंडस्ट्री में जाते हो, बड़ी इंडस्ट्री में जाओ, आप देखोगे ज़्यादातर एमएनसी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अलग से कैनबन का बोर्ड होता है। तो कैनबन के बोर्ड के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे एक स्टिकर लगे होते हैं, कार्ड लगे होते हैं छोटे छोटे से। तो उन कार्ड पे क्या होता है कि कौन सा काम हमारा बैकलॉग के अंदर पड़ा हुआ है, कौन सा हमारा चलने वाला है, कौन सा प्रोसेस में, वो चीज़ देखनी होती है। और मैं बता देता हूँ आपको किस चीज़ से है, अपने बेस पर समझा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप क्वालिटी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए आप जा रहे हैं, या आप सीनियर इंजीनियर के लिए भी जा रहे हैं, तो अभी आप अगर कैनबन के से रिलेटेड, अगर जस्ट इन टाइम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या WIP, तो आप इस चीज़ को याद रखें। बैकलॉग, 4 चीज़ आपको याद रखनी। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग यानी जिसका काम अभी पेंडिंग में है, ठीक है, काम ये कर नहीं पाया, तो वो बैकलॉग के अंदर है। टू डू लिस्ट, ये वो लिस्ट है, उन जनों की लिस्ट है जिनको काम करना है, जो पेंडिंग में चल रहे हैं भी, सॉरी, जिनको काम करना है। वो प्रोसेस, जिनका प्रोसेस चल रहा है। कंप्लीट यानी जिनका कंप्लीट हो चुका है। आप इससे देखिए 1 नंबर में क्या लिखा, टू डू लिस्ट, ABD भैया तीनों टू डू लिस्ट में पड़े हुए हैं, ये तीनों तैयार हैं, ये अपने काम के लिए तैयार है। मान लो इनको अलग अलग तरह से इनको काम दिया गया है। मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है। बाकी अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह से ये यूज़ होता है। बाकी जो प्रोसेस है वो आपको समझ रहे हैं, प्रोसेस क्या है वो समझ रहे हैं, आपको टेक्निक किस टाइप की वो मैं बता रहा हूँ। ओके, ABC प्रोसेस में कौन है, XEXP, ये इन तीनों का काम अभी चल रहा है भैया, तीनों प्रोसेस के अंदर हैं, काम कर रहे हैं अभी, इनका प्रोसेस अभी चल रहा है। किन लोगों का प्रोसेस हो चुका है, वो किस लिस्ट में जाएंगे, किस लाइन में जाएंगे, वो कौन से वाले कॉलम में जाएंगे, वो जाएंगे कंप्लीटेड वाले कॉलम में। कंप्लीटेड में क्या है भाई, R जो है ये इसका काम कंप्लीट करके रख चुका है, S वाला जो है अपना काम कंप्लीट करके रख चुका है, T अपना काम कंप्लीट करके रख चुका है, C देखो भैया बैकलॉग में पड़ा हुआ है। इन सब ने अपने साथ में ही काम की शुरुआत करी थी, लेकिन जो C वाला है ये भैया अपना काम पूरा नहीं कर पाया, तो उसको कहाँ डाल दिया हमने, बैकलॉग में। अब जो 4 नंबर का बैकलॉग है, इसको अपना पेंडिंग काम तो करना ही है, लेकिन अब इन लोगों के साथ जो उसको काम मिलने वाला है वो काम भी इसको अपने हिसाब से करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से क्या होगा कि इस प्रोसेस का मतलब ये है कि मान लो आपके नीचे कई बंदे काम कर रहे हैं, कई बंदे आपके नीचे काम कर रहे हैं, और आपको पता करना है कि यार मान लो 10-20 बंदे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा काम नहीं कर रहा है, इसका काम इतना कंप्लीट है, इसका वो है। लेकिन उन 10-20 बंदों में भी तो टाइम बर्बाद होता है आपका, उसमें भी टाइम खराब होता है। तो अब आप देख लो कि कंपनी के अंदर 400-500 बंदे होते हैं, किसी में 1000, किसी में 50,000, किसी में लाख तक के बंदे होते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर कान बान किया जाता है। ओके, तो एक तरह से क्या होता है, कंपनी के अंदर एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे आपको ये चारों चीज़ें दिखी हुई मिल जाएगी। अब आप समझ जाओगे ना किस तरह से क्या है। अब इनके लिए कार्ड देखो, कार्ड का कलर कोई सा भी होता है, ब्लैक हो जाएगा आपके, जनरली तो ग्रीन हो गया, येलो हो गया, या रेड हो गया, इस तरह के कार्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आया, उस कार्ड पे लिख भी देते हैं कि यार ये काम कंप्लीट हो चुका है, ये नहीं हुआ है, फिर उस कार्ड को वहाँ से हटा लेते हैं। आप कार्ड देख के समझ आते हो कि यार इतना काम मेरा ये चला हुआ है ना। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग वाली। देखो सिंपल सी बात है, आजकल आपको पता है कि कई तरह के लोग इस तरह का बिजनेस लेके आते हैं कि यार इस चीज़ को जोड़, तू एक बंदे तेरे नीचे जोड़, 2-3 को जोड़ेंगे, फिर 4-3 पे जोड़ेगा, तेरे को ये मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, फिर बंगला आ जाएगा, डायरेक्टर तेरे बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, होता है ना ऐसा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो चेन होती है, लेकिन वो क्या फालतू चेन होती है, मुझे तो फालतू लगी वो चीज़। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इस चेन में ऐसा होता है, हेड जो बैठा हुआ है, हेड सबसे ऊपर है, फिर नीचे क्या है भैया, 2 बंदे और हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, फिर इस तरफ वाला सीनियर एग्जीक्यूटिव दूसरा, फिर 3 बंदे जूनियर एग्जीक्यूटिव इसके नीचे फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे फिर 10 बंदे आ जाएंगे। इसी तरह से मान लो 3 है तो 10 से तो 30 बंदे आ गए, 30 इधर तो 30 इधर 60 हो गए, ऐसे करते करते चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। अब मान लो 500 कंपनी, तो चेन 500 कंपनी तक जाएगी, 1000 बंदे तो 1000 तक कवर अप करेगी। ठीक है।
2000 तो 2000 तक जाएगी। तो जितनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की संख्या है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। अब आप एक चीज़ सोचो, मान लो इस हेड पे आप ही बैठे हुए हो, अब आपको क्या करना है कि यार 500 बंदे, तो 500 बंदों में आपको पता थोड़ी चलेगा कि यार कि कौन सा बंदा कौन सी स्टेज पे मेरा काम कंप्लीट हुआ है, कौन सी स्टेज पे मेरा काम चल रहा है। दिक्कत आएगी ना, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तो आप मेन जगह पे आप काम संभाल रहे हो, एक तो ऑलरेडी आपके पास काम पड़ा हुआ उस जगह, दूसरा क्या है कि आपको खुद अपना काम डायरेक्टली इंटरेक्शन करके करना पड़ रहा है एक एक बंदे के पास जाके। ओवरऑल टोटल वेस्ट है। इस वेस्ट से क्या होता है, एक तरह का ये भी इन्वेंट्री के अंदर एक लॉस है, ठीक है। जो टिम्बूट्स मैंने पढ़ाया था उसमें आपने देखा हो, उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, बस वही चीज़ है। उसमें एक चीज़ थी, टी का मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा होता है, मोशन वाला भी एक उसमें लॉस है, वही चीज़ है। तो आपको इसके अंदर क्या करना, कहीं जाना नहीं है, आपको वहीं बैठे रहना है, आपको ओनली मॉनिटर करना है, ओनली गाइड करना है। जो बंदा पिछड़ चुका है, जो बैकलॉग में पड़ा हुआ है, उस बंदे को क्या करोगे, उस बंदे को आप बताओगे कि भाई तेरे को ये काम तो तू कर रहा है, वो कर ही रहा है, इसमें तेरी क्या दिक्कत थी, ये बात है, इस तरह से कर, बाकी तू इस तरह से कर। आपको बस उन्हीं बंदों को टारगेट करना है जो बैकलॉग के अंदर है, बाकी तो आपका काम सारा चल ही रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं छोटी सी शॉप के लिए, ठीक है। कंपनी की तो हमने काफ़ी बात कर ली, अब शॉप के लिए करते हैं। क्योंकि अगर मान लो एक ही तरह का अगर मैं आपको एग्जांपल लूँगा इंडस्ट्री का, तो हो सकता है कि आपके माइंड में आप किस तरह से इस चीज़ को लो। ऑयल इंडस्ट्री के एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनरली अगर आप किसी को समझाते भी हो तो भी इजीली समझ में आ जाएगा। एक तरफ देखो क्या लग रखा है मैंने, सप्लायर क्या करता है, ये माल ला के देता है, किसको देता है, कस्टमर को देता है, ठीक है। कस्टमर को देगा, बीच में हमारी शॉप है, हम कस्टमर को देंगे, सॉरी, यहाँ से इससे माल लेंगे हम सप्लायर से और इसको देंगे। अब यहाँ पे देखो कस्टमर की डिमांड आ गई, भैया मेरी एक दुकान है, मेन मार्केट में मेरी दुकान है, इसका किराया दुकान का चल रहा है, देखो ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दुकान से भी संभाल सकता हूँ मैं सारा काम। ये भाई मेरी दुकान है, भाई ये कस्टमर आ गया, ले भाई तेरे को माल चाहिए, ले रुक जा, ये माल तेरे को इतने से इतने दिन में मिल जाएगा, इतनी देर में तुझे ये माल दे दूंगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है, साथ में स्टॉक भी कर रखा है, और स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक का रेंट अलग चलेगा आने जाने में। अब आपके कस्टमर को बोलोगे थोड़ी देर तू रुक, मैं ये चीज़ ला के देता हूँ तुझे। मान लो सिंपल सी बात कर लो, शर्ट लेना है, वो शर्ट लेना है, या शर्ट लेना है तो आपके पास है नहीं शॉप पे, आप गोदाम पे जाओगे, गोदाम का आने जाने में उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर शॉप अकेले छोड़ के जाओगे। शॉप पे अगर आप अकेले हो तो वैसे भी ऑलरेडी आपका छोड़ना जाना सही नहीं बनता है। इन्वेंट्री आपकी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इन्वेंट्री का मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने जमाखोरी कर रखी है। जमाखोरी में कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है, आदमी का माइंड ख़राब होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो एक काम यूँ करो ना यार, कि डायरेक्ट जो कस्टमर को चीज़ चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंग काम करो, है ना। वापस हम आ जाते हैं हमारे टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल में क्या है कि प्रोडक्शन सिस्टम जो है, मैं दो तरह से आपको बता रहा हूँ। कानबान का जो सिस्टम है, WIP आपने सुना हो, वर्क इन प्रोग्रेस। सुना क्या आपने, अगर MNC कंपनी के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले रखा है कंपनी से, या 1 साल का एक्सपीरियंस भी बताया किसी और कंपनी में, तो भी आपसे WIP के बारे में पूछा गया होगा। वर्किंग प्रोग्रेस बोलते हैं उसको। दो तरह के इसके अंदर काम होते हैं, पुश प्रोडक्शन सिस्टम और पुल प्रोडक्शन सिस्टम। पुश प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि प्री मेड, पहले से वो ये चीज़ रख लेते हैं जमाखोरी टाइप से, यार कस्टमर का पता नहीं 7 दिन में आएगा, चाहे 10 दिन में आएगा, 15 दिन में, लेकिन मैं तो भैया मेरे पास माल पड़ा है, मैं तो उसको माल दे दूंगा, इसने क्या करा, अपनी इन्वेंट्री अलग से कर रखी है, इसने पूरा भर रखा सामान, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस अपना रख रखा है सामान। ये ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर काम होता है, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं इसके अंदर सारे, और कस्टमर एंड तक, प्रोडक्शन से कस्टमर एंड तक इनका कॉन्टेक्ट होता है, प्री मेड पहले से बना लेंगे। लेकिन क्या होगा, एक तरह से रिस्क, एक तरह का, क्या पता कस्टमर आया नहीं आया, है ना। सबसे बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम ये वो प्रोडक्शन सिस्टम है, छोटे से छोटे व्यापारी को भी मैं यही बताता हूँ, एम्प्लॉयज़ को भी मैं यही बताता हूँ, और इंडस्ट्री होती बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, उनको भी मैं यही चीज़ समझाता हूँ उनके एम्प्लॉयज़ का। जब हमें ट्रेनिंग देने जाते हैं तब हम यही चीज़ बताते हैं कंपनी के अंदर, कि पुल प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एज ए बिजनेस में आप देख लो, या किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप देख लो, ठीक है। यूज़ एडवांस शेड्यूल, ये क्या करते हैं, पहले से अपना इसके अंदर शेड्यूल बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली ऑन कस्टमर डिमांड। क्या होगा भैया, कस्टमर आएगा, हाँ भाई क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बिल्कुल तू यहाँ लगा रहे, तो
5 बजे आ जा, मान लो 2 बजे आपसे मिल गया, 5 बजे आ जा, मैं तुझे ये माल सप्लाई करता हूँ। डिमांड आ गई तो आप क्या करोगे, आगे सप्लायर से कॉन्टेक्ट रखो कि यार मुझे इतनी चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या करोगे, आप वहाँ से डायरेक्टली माल लेके इसको दे दोगे। चाहे 1 दिन का टाइम हो, 2 दिन का टाइम हो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो पूल प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि कस्टमर से रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा आपका बनता है, कस्टमर का भरोसा भी आपको मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो जितनी वैरायटी वो आपसे मांगता है तो उस वैरायटी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट करके उसको दे दोगे, तो आपका एक कस्टमर बन जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। यही चीज़ इंडस्ट्री के अंदर भी हम देखते हैं, जो प्रोडक्शन पुल प्रोडक्शन सिस्टम होता है काफ़ी सक्सेसफुल है, बेटर देन पुश प्रोडक्शन सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।